कई लोग बता रहे हैं कि इसमें विधायक का मिला जुली का जो सिटिंग विधायक है, देखिए मेड़ता विधायक का तो है ही, लेकिन बता रहे हैं कि जिले के कुछ और बीजेपी विधायकों का और कांग्रेस के 2-3 बड़े नेताओं का भी जोधपुर नागौर और उनकी भी हिस्सेदारी ये माइंड से इनके अंदर है। तो चाहे किसी की भी हो, जब जनता जग जाती है तो विधायक एमपी नहीं दिखते। ये लोकतंत्र है और सोशल मीडिया का जमाना आप देखिए, एक आह्वान किया, सीकर से लेकर सारे हाईवे जा रहे हैं हम राज्य में, सब लोग साधन ले लेकर अपने खड़े बच्चे राजधानी के अंदर रात को राजधानी को जाम कर देते। लेकिन हमारा मकसद वही का ना, हमारा मकसद जनता को परेशान करना नहीं। मकसद ये है कि एक बार यहाँ से किसानों को राहत मिले, माफिया पे लगाम कसी जाए, दोबारा ऐसी गतिविधियाँ नहीं। फिर हम राजस्थान के अंदर अलग अलग चरण के अंदर हम आंदोलन करेंगे और माफिया राज के खिलाफ हमारा इसी तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एजेंडा, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जवान किसान जो भी मुद्दे उनको लेकर हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे। सर, नागौर क्षेत्र में वर्तमान में करीबन 5 से 6 धरने चल रहे हैं और काफी टाइम से चल रहे हैं, लेकिन सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। धरने देखिए, सरकार के अंदर दिक्कत ये है कि सीएम के चारों तरफ जो लोग बैठे हैं ना, वो सीएम तक बात पहुंचना नहीं देना चाहते। वो इस तरह का मैसेज वहाँ रखते हैं, सीएम को खुद को नहीं पता नीचे क्या हो रहा है। नहीं सर, जो अलाई पंचायत समिति वाला मामला है उसमें मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करके है, लेकिन फिर भी कोई सुव्यवस्थित आश्वासन नहीं दिया है। उसके अंदर मैंने भी मदद की अड़ाई वालों की, मैं उनके साथ ही हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल अड़ाई बड़ा है तो हेडक्वार्टर अड़ाई होना चाहिए। इसको लेकर भी शायद रैली कर सकते हैं वो लोग, अगर करेंगे निश्चित रूप से मैं जाऊँगा उस रैली के अंदर, और होना चाहिए। देखिए लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल हड़ा बोल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर सबको सुनना चाहिए, बात भी करनी चाहिए, बातचीत के दरवाजे भी खुले रखने चाहिए। इस सरकार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बात करने वाला नहीं, अधिकारी सरकार चला रहे हैं। जब ज़्यादा संख्या देखते हैं तो बात कर लेते हैं, नहीं होता फिर अपने हिसाब चल देते हैं। इसीलिए कांग्रेस कोई आंदोलन नहीं कर रही, क्योंकि कांग्रेस तो सारी मिली हुई भारतीय जनता पार्टी। मिड डे मील घोटाला की तरह आप देखिए, तो टासरे जी का नाम तो सबसे पहले आना चाहिए, उनका तो विलोपित कर दिया, दूसरे नाम आगे सारे, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का ही फंड था सारा अच्छा। तो ये कांग्रेस बीजेपी का मिला जुली का खेल है, राजस्थान को बर्बाद करके छोड़ेगा। इसलिए रात को 12 बजे भी नौजवान सड़कों पर बेचारा देखो खुद की लड़ाई खुद लड़ रहा है। नेपाल और दूसरे देशों में जो घटनाएं हुई वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान और देश के अंदर जवान अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर आएगा। सर, करीबन मोंडवा में जो धरना चल रहा है अंबुजा सीमेंट के खिलाफ, उसको 725 दिन हो गए हैं। 2 साल होने में करीबन सर 3 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। सरकार लेगी भी नहीं, क्योंकि हमारे पुराने जो नेता विधायक जो चलाते थे ये सब दलाल है। पहले जेके सीमेंट के, अब अंबुजा के, ये कभी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, कभी कांग्रेस की सरकार होती है उसके साथ चले जाते। लड़ने वाला मैं एक हूँ और हजारों लोगों से लड़ रहा हूँ। एक आदमी जब लड़ता है तो एक एक लड़ाई को पार करने में उसके समय लगता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अंबुजा और जेएसडब्ल्यू दोनों का दिमाग ठीक करके किसानों को राहत दिलाएंगे दोनों जगह। एक सर, मेड़ता के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जबकि भुगतान भी वहीं से हुआ, लेकिन रिया बड़ी और मेड़ता सत्र को आपदा से करवा रहे उसको सारा करवा, उसको ले लिया हमने इस मामले में। नहीं वो तो ठीक है, अपन तो जैसे गरीब किसानों से कागजात भी मंगा लिए, पर अभी तक कोई आदेश नहीं है। करवा रहे सब, जो मुद्दे हमारे पास आए, जो मुद्दे हमने रखे, करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुद्दे, आज हम उन सब पे सहमति व्यक्त करा के और सरकार से घोषणा करें। करीबन सर सरकार का 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, कामकाज को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? काम का तो हो ही नहीं रहा ना। कांग्रेस में भी ऐसे काम होते थे। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो अशोक गहलोत ने सारे विधायकों को फ्री हैंड कर दिया, करो चोरी, ले जाओ कर लो, 50 करोड़ 100 करोड़ कमा लो, फिर बर्बाद हो गया राजस्थान। तभी तो आरपीएससी का बंटाधार हो गया, सारे फर्जी ऐसा ही बन गए। कितने लोग पेपर लीक के अंदर आ रहे हैं, बीजेपी उस पर पर्दा डाल रही है। यही काम वापस कांग्रेस बीजेपी हम मिलाजुली का खेल रहे हैं, और तीसरी ताकत यहाँ खड़ी नहीं हो जाए। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाहे दूसरी पार्टियां जो राजस्थान में नहीं उभर रही है उनका पीछा दोनों पार्टियां मिलकर कर रही है। और नौजवानों की बात समझ में आ गई, 28 का जो रण होगा उसमें निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूती से उभरेंगी। सर, जो एक अंतिम सवाल है सर, क्यों सर वर्तमान विधायक है रेवंत राम जी नागा, उनका सभी ने स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और सबने देखा था, वहां पर भी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो लिपापोती कर रहे हैं। अब वो तो भारतीय जनता पार्टी जाने, वो मेरा एजेंडा नहीं है। हमें तो चुनाव, चूंकि जनता ने इस बार मौका नहीं दिया कि के अंदर 23 का चुनाव तो मैं ही जीता था, लेकिन बाई इलेक्शन बीजेपी जीत गई, कांग्रेस उनकी गोद में बैठ गई। मोदी जी का ये नारा है, 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार, न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो तो प्रधानमंत्री चिंता करे इस बात की, बीजेपी के लोग चिंता करें। लोग 28 में इसको इश्यू बनाएंगे कि बीजेपी के विधायक इस तरह
रिश्वत लेके पकड़ गए और बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। ये मेरे पे थोड़ी आरोप लगे, तो बीजेपी में आरएलपी का तो विधायक है नहीं, होता तो मैं अभी तक निकाल देता। वो भाजपा जाने कांग्रेस जाने जिसकी एक विधायक है, तीसरे वो जाने जिनके, चौथा वो जाने जिनके हैं। तो जब बीएपी का विधायक पकड़ा गया उसको तो किस तरह बेइज्जत करके जेल में डाल के वो किया गया। लेकिन अब जब बीजेपी कांग्रेस और दूसरे विधायक है तो भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, इसको अदर जोन में नहीं लटकाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त गलत मैसेज आम जन के पास जा रहा है। जो नया वोटर आ रहा है ना, वो बीजेपी कांग्रेस को नहीं, वो काम को तरजीह देगा जो राजस्थान को आगे लेकर जाए, उसी के साथ नया वोटर जुड़ेगा राजस्थान। सर आने वाले समय में नगर निकाय और पंचायत समिति के चुनाव आने वाले हैं, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? देख रहे हो ना, रात को 12 बजे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक खड़ी हाईवे पे तो 100% सारे चुनाव लड़ेंगे बिना समझौते के, न कांग्रेस से समझौता होगा न भाजपा से। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछली बार भी 18 में चुनाव लड़ी थी 20 के अंदर, उस समय हमारे 5 प्रधान और करीब 12-13 जिला परिषद वार्ड जीते थे, एक म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन भी आए थे। और हम पूरी ताकत के साथ राजस्थान में लड़ेंगे। इस बार ज़्यादातर नौजवान और जो हमारी महिला हैं उनको मौका देंगे और आरएलपी का इस बार जबरदस्त तरीके से लेयर 28 और पंचायत निकाय चुनाव राज्य लोकतंत्र पर बड़ी ताकत बढ़कर राजस्थान की तरफ बढ़ेगी। सर यहाँ बड़ी बस स्टैंड में नरेश पारी की दुकान आ रखी है, जिसने सबसे ज़्यादा मुआवजा भी लिया, 40 फुट की जगह 18 फुट करवा दी उसने। अब मेरे को इसमें छोटे मामलों मुझे नहीं पता कौन है क्या, मैं नहीं जानता कौन है नरेश पारी, वो बीजेपी का है। पता नहीं, अब मेरे को इतनी जानकारी